अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। आज उन्होंने बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस में साथ काम किया, लेकिन सिंधिया जी के साथ काम करने वाले लोग कितने असहज रहते थे, क्यों उन्हें विवश किया जाता है कि उन्हें महाराज बोला जाए। ये सारी चीज़ें प्रियंका गांधी ने बोली है, लेकिन मेरे हिसाब से आज प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ी गलती कर गई हैं। और गलती ये की है कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाते लगाते उनके परिवार को घसीट लिया और विश्वासघात की परंपरा में उनके परिवार की परंपरा बता दिया। और ये मैं बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया आजीवन कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस उनको मानती रही है, कांग्रेस में उन्होंने अपने 30 से 40 साल दिए हैं। कांग्रेस के नेता पर भी ये आरोप लगाना निश्चित तौर पे शायद पुराने कांग्रेसियों को ये पसंद ना आए। पहले मैं आपको प्रियंका गांधी का वो वीडियो सुनवाता हूं, किस तरह आज उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। ग्वालियर चंबल संभाग में जो रैलियां कर रही हैं वहां की ये वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्वासघात किया, अपने परिवार की परंपरा को निभाया। सुनिए ये वीडियो। और देखिए, दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। तो आपने देखा प्रियंका गांधी कितनी बड़ी हमलावर थी, आज किस कदर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज थी। निश्चित तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, जिस तरह उन्होंने पाला बदला, वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे, गुस्सा हो सकता है, उनके प्रति नाराजगी हो सकती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की गलती का जो आरोप है, जो उनके पिता पर भी पहुंचाना, पूरे परिवार को दोषी ठहराना, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कई नेताओं को नहीं अच्छा लगा होगा, जिन्होंने उन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के साथ काम किया है। पार्टी नेता बदलता है, उनका परिवार नहीं बदलता, उनका पिता नहीं बदलता। लेकिन ये तय है कि आज जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आरोप लगाए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये आरोपों के छींटे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पर भी लग पड़ते हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस में लंबा समय बिताया, कांग्रेस की सेवा की, केंद्रीय मंत्री रहे, और सबसे बड़ी बात है गांधी परिवार के वो वफादार व्यक्ति रहे, उन पर इस तरह के आरोप आज कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने इनडायरेक्टली लगा दिए हैं। हमला बेशक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किया है, लेकिन इसकी आंच कहीं ना कहीं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पर भी जा रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार।